हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। स्वागत है आपके हमारे YouTube चैनल गंगोत्री यूट्यूबर्स पर। तो ये हाथों में मेहंदी क्यों लग रही है तो आप लोगों को पता तो चल ही गया होगा। तो ये हरतालिका तीज की मेहंदी है। ये मैंने अपने हाथों से ही लगाई है। तो ये रात की है और ये मॉर्निंग की। तो हैप्पी हरतालिका तीज आप सभी को। तो ये मैं पहनने वाली हूँ आज व्रत पर, और मैं ये नहा के आ गई थी। हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। मुझे आशा है कि आप लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। और आज है हरतालिका तीज, तो आप सभी को हरतालिका तीज की हार्दिक शुभकामनाएं। मैं कामना करती हूँ भगवान शिव से कि आप सभी खुश रहें। और कैसे हो आप लोग। तो ये है मेहंदी। मैंने सारा काम हो चुका है घर का। साढ़े आठ बज रहे हैं। टोटल काम हो चुका है। वेदू और वेदू के पापा सो रहे हैं और मंदिर भी तैयारी है। बस यहाँ पे मुझे अभी लगाना है केले के पत्ते लेकर आई थी। तो सामान नहीं था केले के पत्ते ताजे ही आते हैं, तो लेकर आएंगे। फल जो भी लाना है वो सब लेकर आएंगे पूजा के लिए, जो मिलेगा यहाँ पर। इस तरह से पूजा लेंगे और बहुत मुश्किल से फोटो ली है। ये फोटो मिली मुझे। यहाँ पर मिट्टी का मिलना पॉसिबल नहीं है। बस यही है। और वो भी मेरे पास ऑलरेडी थी पहले से ही। बुक ऑलरेडी है मेरे पास। यहाँ पर मैं इसको लगाऊंगी, इस तरह से यहाँ पे लगाऊंगी। मिलते हैं आपको बाद में। ये आई हूँ मैं एक दुकान पर आई हूँ। ये हमारे घर के पास में ही है, ज़्यादा दूर नहीं है। मंदिर है घर के पास में, तो वहाँ पे ये दुकान है। मुझे काफ़ी सारा सामान लेना था पर मुझे मिल नहीं पाया कुछ भी। मतलब बहुत मुश्किल से फूल और माला ही यहाँ पर मिली है। मुझे काफ़ी चीज़ चाहिए थी, नहीं मिल पाया है। कोई नहीं, जो है उतने में ही भगवान जी को खुश रखना पड़ेगा। अब क्या कर सकते हैं, जितना हो उतने में ही खुश रहना पड़ता है ना। और साउथ में तो ये चीज़ें मनाई नहीं जाती हैं, तो मिलती भी नहीं है, बहुत मुश्किल हो जाती है। भगवान समझ ही रहे होंगे मेरी भावनाओं को। और यहाँ पे देखिए कितना अच्छा ये है दूब घास, जो हमारे उत्तराखंड में बहुत ज़्यादा होती है और गणेश भगवान को चढ़ाई जाती है। तो थोड़ी सी मैंने ले ली थी, गणेश भगवान के लिए मैंने ले ली थी थोड़ा सा। और यहाँ पे देखो इसकी माला बनाई जा रही है, इसे काट कर उसके बाद इसको माला बनाई जा रही है मंदिर में चढ़ाने के लिए। यहाँ पे बहुत प्यारी प्यारी मालाएं थी, मैं लेकर आई थी। बट मैं प्लास्टिक में लेकर आई थी, फूलों में नहीं लेकर आई थी। फूल लेकर आई थी बहुत सारे। और दोस्तों ये जो व्रत होता है, ये जो 2 दिन ही मान के चलेंगे। रात के 12 बजे से स्टार्ट होकर अगले दिन पूरे निर्जला व्रत होता है। इसमें जल का त्याग कर देना चाहिए, खाना पीना सब त्याग कर देना चाहिए। और अगली मॉर्निंग को पूरा एक दिन व्रत कर मॉर्निंग को आप व्रत का जो उद्यापन होता है वो कर सकते हैं। पर मेरे साथ ऐसा नहीं हुआ। और ये है हमारा मंदिर। और ये 11 बजे जब मैं मार्केट से आकर मैंने यहाँ पर सजाया, उसके बाद मैंने पूजा करी। मॉर्निंग की तो मैंने कर ही ली थी। तो ये मेरा फर्स्ट जो थी पूजा, वो पूजा थी। फर्स्ट पूजा तो वैसे वो थी, पर जो मेरी हरतालिका तीज व्रत के 4 पहरों की पूजा होती है, तो फर्स्ट पहर की पूजा मैंने 11 बजे की थी। आप लोगों को सच दिखा रही हूँ, हकीकत दिखा रही हूँ, क्योंकि मुझे 11 बजे ही टाइम लगा था। और उसके बाद जो ये है शाम के 5 बजे की पूजा है। तो आप देख रहे होंगे कि हस्बैंड नहीं है मेरे यहाँ पर। तो ये तो ड्यूटी चले गए थे। इनकी ड्यूटी थी 12 बजे और 11 बजे अपने कामों में लगे हुए थे। ये नहीं थे मेरे साथ में। मैंने जो है हरतालिका तीज के व्रत की पूजा खुद ही अपने आप की। ये शाम को आए थे, रात को ये आ गए थे 9 बजे। मैंने काफ़ी वेट करा इनका, 8:30 बजे आ चुके थे। तो इन्होंने कहा कि ऐसा करते हैं, कोरोना काफ़ी ज़्यादा फैल रहा है
और इसलिए मैं क्वारंटीन हो जाता हूँ, अलग रूम में रहूँगा, अलग रूम में ही खाऊँगा पीऊँगा, अपनी थाली वगैरह सब अलग कर लेता हूँ। तो मैंने अपने आप से ही पूजा करनी स्टार्ट कर दी थी, इन्होंने अलग ही ले लिया था। एक तरह से सेफ्टी है हमारी, खासकर बच्चे की। और ये रात को कथा मैंने कर ली थी, वेदु करने नहीं दे रहा था, क्या करूं अकेले, तो कर ही लिया था मैंने। और आप लोग सोच रहे होंगे सूट में हूँ, दिन में मैंने साड़ी पहनी थी पूरा दिन में, और 4 बजे मैंने उतार दी थी क्योंकि वेदु ने उसमें कुछ गिरा दिया था साड़ी में। और 4 बजे मुझे शाम को नहाना भी था, नहा के मैंने ये सूट ही डाल ली थी। मेरी पूजा हो चुकी है और ये तीसरे टाइम की है। लास्ट टाइम मैं अभी जो करूँगी वो रात को करूँगी है। जिस टाइम भी मतलब मेरे को नींद तो वैसे भी 2-3 बजे तक नहीं पड़ती है। जिस टाइम भी मैं 12-1 बजे करीबन ये पूजा हो गया, दोबारा से 12-1 बजे पूजा करूँगी, आप लोगों से शेयर कर जरूर करूँगी। और पूरा पसीना पसीना हो चुका है पूरी कथा वथा पढ़ने में। रात के 12 बज चुके हैं दोस्तों, और मैं पूजा करने स्टार्ट कर ली थी मैंने। मन नहीं था दोस्तों मेरा ब्लॉग बनाने का, बिल्कुल भी मन नहीं हो रहा था, बट बनाया मैंने क्योंकि इन्होंने कहा कि ब्लॉग बना लो, ब्लॉग बनाना तो चाहिए तुम्हें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना चाहिए, हमारे इतने लोग देख रहे हैं हम लोगों को, तो उन्हें शेयर करना चाहिए। और आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ मैं। इस जो मेरी इससे पहले वाली वीडियो थी उस पर आपने बहुत प्यार दिया मुझे। अब मेरी अगली मॉर्निंग हो गई है, तो ये 8 बजे हैं, क्योंकि 3-4 बजे 4:30 बजे ये ड्यूटी चले गए थे, इन्होंने नाश्ता वास्ता कर लिया था। और पूरी रात मैं सोई नहीं थी, क्योंकि इस वर्क में यही होता है कि पूरी रात सोना नहीं है, तो मैं फ़ोन में ही लगी रही, पर मैं सोई नहीं थी। तो 4 बजे के बाद मुझे अचानक से नींद पड़ गई। जो नींद खुली मेरी, तो मेरे 7 बज रहे थे, 7-7:30 हुए, तो फटाफट नहा धो के मैंने फटाफट पूजा वूजा कर ली थी। और उसके बाद फिर जो खाना है मैंने 2 बजे खाया था, क्योंकि ये नहीं आए थे, तो तब तक मैं कैसे उपवास खोलती, भले ही क्वारंटाइन हो रखे हैं, तो खाना मुझे इन्हें ही पहले देना था, उसके बाद खुद खाना था। तो मैंने पहले इनको खाना खिलाया, उसके बाद, और खाना भी बड़ा सिंपल बनाया मैंने, क्योंकि मन ही नहीं था, मन बहुत अजीब सा हो रहा था, इतने दूर आए हैं। और मेरा 3 साल बाद जो है वर्क पहली बार इनके साथ में था। 3 साल पहले जो मैंने किया था वो इनके साथ में था, और उसके बाद 3 साल बाद हम लोग एक साथ थे इस व्रत में। मन ही नहीं था, पर हो गया, भगवान जी ने इतनी वो दे दी। चलो कोई नहीं, आप लोगों के बीच में मैं इस ब्लॉग को पहुंचा ही रही हूँ। तो ये मैंने आरती कर ली थी, और खाना जब भी आ चुके थे तो मैंने आरती कर ली थी। उसके बाद एक खाना वाना जो है पहले बना लिया था, आरती बाद में थी, तो आगे पीछे हो गई है ये। खाना भी सिंपल ही बनाया था मैंने बनाई थी राजमा की दाल, गोभी पनीर की सब्जी, और पूरी, और साबूदाने का खीर। सिंपल खाना था, ज़्यादा कुछ नहीं था, क्योंकि मिठाई वगैरह काफ़ी चीज़ें होती है, बाहर लॉकडाउन है, और मुझे जाना भी कहाँ था, कहाँ से मैं लेकर इतना सामान लेकर आती। जो यहाँ पर मिलता है सिंपल सा, वही मैंने बना दिया, सिंपल ही सिंपल सब कुछ बना लिया था मैंने। और सबसे पहले गैस की पूजा होती है। इस दिन क्या होता है कि आपने चाहे सुबह नाश्ता बनाया है, घर वालों ने बाकी ने खाया, तो पूरा साफ़ कर सबसे पहले गैस की पूजा होती है। तो वो शायद वो क्लिप जो मैंने बनाई थी वो कहाँ चली गई, समझ में नहीं आया। मैंने बनाया था कि किस तरह से हम गैस की पूजा करते हैं, वो मैंने बना के रखा था। मैं आपको पूरी डिटेल में नहीं दिखा रही हूँ कि मैंने क्या बनाया था क्या नहीं, क्योंकि ये वीडियो बहुत ही लंबा जा रहा था, तो मुझे लगा कि काफ़ी लंबा वीडियो जा रहा है, मैं छोटे में ही दिखा लेती हूँ कि किस तरह से मैंने तीज मनाई है, किस तरह से मैंने तीज का व्रत किया, किस तरह से पूजा करी। बस इसी तरह से सिंपल सा आपको दिखाया है मैंने, ज़्यादा कुछ नहीं दिखाया है। तो इस तरह था मेरा सिंपल सा खाना। तो मैं ये भोग लगा लूँगी, और मैंने भोग लगाकर थोड़ा सा यहाँ पे रख दिया था, बाकी मैंने कौवे के लिए रख दिया था, क्योंकि गौ माता का ग्रास जाता है। बट यहाँ पर गाय तो है नहीं, तो मैं बाहर रख लेती हूँ एक रोटी। और आप लोग सोचेंगे दिया नहीं अभी जल रहा है, दिया अखंड दिया मेरा जल रहा था, बाकी मैं अभी आरती करके गई थी, तो वो दिया जितना जलना था वो जल गया, और बाकी मैं आरती करके गई थी, तो ये मैं बाहर रख दूँगी। उसके बाद
और यहाँ आप देखोगे कि वेदू ने खिलौने अपने ठीक दरवाजे पे रखे हैं। बाहर का जो मेन दरवाजा यहीं पे इसने खिलौने बिखेर के रखे हैं। जो जो इसे चाहिए होता है ये बिखेर लेता है, उसके बाद में उठा भी लेता है। और इसके बाद जो है मैं खाना लगाऊंगी वेदू के पापा के लिए। और ये वेदू के पापा का खाना है, देखते हैं क्या बोलते हैं खाने के लिए। तो इस तरह से इस रूम में ये क्वारंटाइन हुए हैं, जो ये रूम है। क्या क्या है खाने में बताओगे? पनीर और चावल। चावल वो है वो, तुम्हें चावल और उसमें फर्क नहीं लगता? पनीर पुलाव है, राजमा की दाल है, और गोभी पनीर की सब्जी है, साबूदाने खीर है, मिठाई है, पूरी है। कैसा हो रहा खाना? कैसा हो रहा? तो मैं भी खा। दोस्तों ये मेरी भाभी, मम्मी और ताई जी, इन लोगों का व्रत था। ये लोग भी गए थे वहाँ पर। पंचमुखी शिव हैं, उनके मंदिर में ये गए थे। उनके मंदिर की फोटो है, थोड़ी सी फोटो उन्होंने भेजी थी, वीडियो नहीं भेज पाए वो, नहीं तो मैं वीडियो भी आप लोगों को दिखाती। और दोस्तों अगर आपको आज का ब्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। और दोस्तों पिछली वीडियो के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों आप सभी का। तो अब नेक्स्ट वीडियो मैं अब डालूँगी, 1 या 2 दिन बाद मैं आप लोगों के बीच में नेक्स्ट वीडियो डालूँगी। इसे भी खूब सारा प्यार देना दोस्तों। इस टाइम आप सोच सकते हो क्योंकि मैं अभी नई हूँ यूट्यूब पर और मुझे कितना सपोर्ट चाहिए आप लोगों का। और जब आप लोगों ने इतना अच्छा मुझे जो व्यूज़ दिए हैं उनके लिए मैं इतनी खुश हूँ कि मैं आपका बार बार धन्यवाद करती हूँ। कि दोस्तों टाटा बाय बाय।